जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा आज हुआ है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक यहां पर हो गई है। 370 वापसी के प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त हंगामा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज देखने को मिला है। यहां पर पक्ष विपक्ष के विधायक इस मुद्दे को लेकर भिड़ गए आपस में और धक्का मुक्की तक की नौबत यहां पर आ गई। दरअसल 370 वापसी के प्रस्ताव को लेकर यहां पर बीजेपी के जो विधायक है वो ऐतराज जाहिर कर रहे थे और इसी को लेकर आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये जबरदस्त हंगामा जो है वो होता हुआ यहाँ पर दिखा है। नज़ीर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। नज़ीर, तस्वीरें हमने देखी, यहाँ पर भिड़ गए आपस में विधायक। यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई इसकी? ऐतराज तो यहाँ पर हो रहा था इस बिल को लेकर, लेकिन धक्का मुक्की तक की नौबत यहाँ पर आ गई। जी, बहुत ही इस वक्त धक्का मुक्की हो रही है और मेंबरों को कुछ मार्शल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बीजेपी के मेंबर उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो काफी ही इस वक्त इस तरह का जो हो रहा है ये धक्का मुक्की हो रही असेंबली के बीच में। स्पीकर अब्दुल रहीम रासर ने कोशिश की थी कि ये लोगों को समझा, मेंबरों को समझा है, लेकिन दोनों तरफ से काफी नाराबाजी हुई और जो मेंबर वेल में, हाउस के वेल में जिन्होंने छलांगे मारी दूसरे, उनको बाहर निकालने की भी कोशिश की गई। अभी भी काफी मार्शलों और इसके दरमियान धक्का मुक्की हो रही है। काफी इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो स्पीकर ने यह भी कहा कि आपने इसे फिश मार्केट बनाया, ये कोई फिश मार्केट नहीं है, असेंबली है, इसमें बिहेव कीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है जो रेजोल्यूशन है, स्पेशल स्टेट से जो रेजोल्यूशन की बात आई कल से, बीजेपी ने फैसला किया बीजेपी के मेंबरों को वो हाउस को चलने नहीं देंगे जब तक में इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाए। जाहिर सी बात है, रेजोल्यूशन पास हुआ है तो स्पीकर का कहना है कि देखिए, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, कोई ये मेरा रेजोल्यूशन नहीं है, हाउस का है, हाउस की मेजोरिटी ने इसको पास किया है। लेकिन ये एक बड़ा सियासी मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के मेंबर एक तरफ उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो मेंबर है, जो रूलिंग पार्टी हो या दूसरे जो हाँ गुट है, सभी इसकी हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी के 28 मेंबर उसकी मुखालफत कर रहे हैं और 7 मेंबर जो बाकी असेंबली में, उन्होंने इसकी हिमायत की। तो कुल मिला के एक कुछ अभी अब मेंबर यहाँ टेबलों पे भी चढ़े हैं, मेंबर चढ़े हैं। तो एक तरह का चैलेंज है अब मार्शल के लिए भी। अच्छा नज़ीर, मतलब अभी भी सारे विधायक वहीं पर मौजूद हैं और धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, बाहर नहीं निकाल पाए मार्शल? जी, नहीं निकाल पाए मार्शल बाहर नहीं, क्योंकि मेंबरों की तादाद मार्शलों से ज्यादा है। तो और जाहिर सी बात है, उसमें एहतियात से अगर किसी को बाहर निकाले तो एहतियात से निकालना पड़ता है। तो लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं एक महिला MLA टेबल पे वहाँ चढ़ी है जी। तो वो वहाँ से नारे हो रहे हैं काफी दोनों तरफ से। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ट्रेजरी बेंच के MLAs हैं, वो मेंबर्स हैं, वो कहते हैं हमें अपना हक दीजिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो विपक्ष के हैं, बीजेपी के खास तौर पर, वो इसे एंटी नेशनल कहते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा विवाद इससे खड़ा हुआ है और बड़ा एक तनाव है पूरे हाउस में कल से ही यहाँ से। और मेरी लग रहा है कि बीजेपी के मेंबर हाउस को चलने देंगे और स्पीकर, जाहिर सी बात है, लग रहा है कि स्पीकर ने कोशिश की थी लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। पहले एडजर्न हाउस को किया, लेकिन जब दोबारा वो आए तब भी नाराबाजी शुरू हुई और हाउस नहीं चल रहा है। लग रहा है कि शायद दोबारा हाउस को एडजर्न करना ही पड़ेगा। जो हालात लग रहे हैं उससे तो नज़ीर लग रहा है कि मुश्किल ही होगा यहाँ पर आज ये कार्रवाई हो पाना। लेकिन इसकी ये भी बताया जा रहा है, शुरुआत जो हुई वो जो सांसद इंजीनियर राशिद हैं, उनके भाई खुर्शीद अहमद ने कुछ यहाँ पर बैनर जो है वो दिखाया, उसको लेकर ये हंगामा जो है शुरू हुआ। क्या पता चल पा रहा है कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जी, उन्होंने बैनर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब देखिए इस वक्त भी एक मेंबर को वहाँ घसीट रहे हैं मार्शल, लेकिन दूसरी तरफ से उसके बीजेपी के मेंबर उसकी मदद के लिए आए, उसे निकालने नहीं दे रहे हैं। तो काफी धक्का-मुक्की हो रही है हाउस में। तो इस तरह के जो मंजर कभी देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि
किसी को निकालना हो या किसी को, उससे भी एक तरह का तरीका होता है, लेकिन इस वक्त काफी यहाँ हालात गंभीर बने हाउस में। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ विधानसभा में नजर आ रही है। जो मार्शल हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक हैं वो आपस में ही भिड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ज़बरदस्ती अब बाहर इनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये हंगामा रुक के ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी वक्त से जो है इस तरह का हंगामा यहाँ पर चल रहा है। और ये तस्वीरों में आप देखिए मार्शल यहाँ कोशिश कर रहे हैं बाहर ले जाने की इनको। और इस सब के बीच लेकिन नज़ीर उमर अब्दुल्ला यहाँ पर अलग खामोशी से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी, उमर अब्दुल्ला बिल्कुल खामोशी से ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के अंदर हाउस की जाहिर सी बात है, स्पीकर को हाउस चलाना होता है। और स्पीकर ने कहा कि मार्शलों को, जो मेंबर जिन्होंने हाउस में वेल में कूदे, और उनको वहां से निकालो। वो कि उनके मेंबर, दूसरे मेंबर उनकी मदद के लिए आए, लेकिन मार्शलों ने बुलाकर 2 मेंबरों को वहां से घसीट के निकाला। तो कुल मिला के जो हाउस में जो हालात बने काफी गंभीर बन रहे हैं। धक्का मुक्की इतनी हुई, नारेबाजी अभी हो रही है, और हाउस नहीं लग रहा है कि चलने के, जो अपोजिशन है उसे चलने के देने के मूड में है। वो उन्होंने फैसला किया है कि असेंबली को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक ये रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है, उससे वापस लिया जाए। लेकिन प्रस्ताव कल ही पास हुआ, जिसमें ये कहा कि जम्मू कश्मीर की विशेष जो हैसियत है, जो 370 के तहत, उसको बहाल किया जाना चाहिए। तो ये इसको लेकर कुछ एनसी की तरफ से या उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है प्रस्ताव को लेकर, कि अगर इस तरह की मांग जब वो रखी जा रही है पक्ष की तरफ से वहां पर, तो फिर क्या वो आगे देख रहे हैं फिर इस मामले में? देखिए, एक वादा किया था लोगों को कि अगर वो हुकूमत में आ जाएंगे तो एक प्रस्ताव पारित करेंगे असेंबली में, और वो उसके लिए कोशिश भी करेंगे जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा उससे वापस दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल डिमांड है। जब रेजोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता केंद्र सरकार पे, किसी भी समझिए बिल नहीं है, इसकी कोई बड़ी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज, एक राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं इस रेजोल्यूशन के जरिए कि जो केंद्र सरकार ने 2019 में यहाँ 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ है, ये असेंबली उसके साथ है। ये दरअसल इसकी मैसेज है, और बीजेपी बिल्कुल इसका विरोध कर रही है, और ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रस्ताव है वापस लेना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जो प्रस्ताव पास हुआ, अब ये केंद्र सरकार उस पर गौर करेगी या नहीं। लेकिन एक अहम बात कल हुई, जब प्रस्ताव पास हुआ तो एक तरफ यहाँ बीजेपी के जो मेंबर प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ से बीजेपी के जो आईटी सेल के चीफ है अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने कुल 370 की डिमांड नहीं की, बल्कि एक नई शुरुआत की है, और जिससे लग रहा है कि बातचीत का जो है, सीरियस बातचीत का एक दरवाजा खुल जाएगा। तो उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी में भी इसकी एक्सेप्टेंस थी, क्योंकि 370 लफ्ज इन्होंने इस प्रस्ताव में नहीं लाया है, स्पेशल स्टेटस की बात कही है। लेकिन फिर अमित मालविया ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन यहाँ असेंबली में जो बीजेपी के मेंबर हैं, वो उस मूड में नहीं कि वो बैकआउट करें, वो प्रोटेस्ट प्रदर्शन जारी रखे हुए। उनकी यही डिमांड है कि प्रस्ताव को वापस किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल वो स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जिन्होंने प्रस्ताव लाया, या बीजेपी हो, या दूसरे गुट है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से जो उनका रुख है वो स्पष्ट यहाँ पर कर रही हैं। विधानसभा की कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिला है इस प्रस्ताव को लेकर, और ये अब भी यहाँ पर जो है वो जारी है।